बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान गौतम बुद्ध और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा का विधान है। इस दिन इन दोनों की पूजा करने से साधक को कार्य सिद्धि होती है। अभी मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल ये त्यौहार 23 मई 2024 यानी आज मनाया जा रहा है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान के साथ भगवान विष्णु और गौतम बुद्ध की पूजा करना भी बहुत लाभकारी होगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी साधक पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और बुद्ध की पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रानी माया देवी वैशाख पूर्णिमा की रात को लुम्बिनी नाम के जंगल में फूलों की सेज पर सो रही थी। तभी वहां पर आकाश से एक रोशनी आई और उनके पेट पर पड़ी, जिसकी वजह से वो गर्भवती हो गई। उन्हीं के गर्भ से कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय में देवी देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ को ही बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। 19 वर्ष तक उन्होंने सुखी जीवन यापन किया और उसके बाद सच्चाई की खोज में वो घर को त्याग कर सत्य की ओर चल पड़े। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने संसार का सही मार्ग दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस कारण इस दिन पीपल की पूजा भी की जाती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। सिद्धार्थ गौतम मध्य आयु में बोध गया पहुँचे, जो बिहार में स्थित है, जहां उन्होंने उम्र बढ़ने, बीमारी, मृत्यु और तपस्या के 4 दृश्यों को देखकर एक राजकुमार के रूप में अपना जीवन त्याग दिया था। यह चौथी दृष्टि थी जिससे उन्हें अत्यधिक तपस्या और ध्यान का अभ्यास शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ समय तक ऐसा करने के बाद उनका इस चरम मार्ग से मोह भंग हो गया और उन्होंने अपने तपस्वी साथियों को उत्तर भारत में भटकते हुए छोड़ दिया, जब तक कि वह फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के नीचे पर नहीं पहुंच गए। लंबे समय तक ध्यान शुरू करने के लिए इस पेड़ के नीचे बैठकर भावी बुद्ध को एक स्थानीय कुलीन महिला के नौकर ने देखा, जिसने यह सोचकर कि वह एक पेड़ की आत्मा थी, उसे चावल और दूध का एक कटोरा दे दिया। इस पोषण के साथ उन्होंने उस वृक्ष के नीचे ध्यान करना जारी रखा और राक्षस मारा के हमलों को रोका, जिसने ध्यान कर रहे सिद्धार्थ गौतम को विचलित करने के लिए अपनी दोनों राक्षसी सेनाओं और बेटियों को भेजा था। अंततः उसी रात बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस क्षण बुद्ध से इस चमत्कारी कर्तव्य का साक्षी बनने के लिए कहा गया और इसलिए बुद्ध ने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से धरती को छुआ और पृथ्वी देवी को साक्षी के रूप में बुलाया। बौद्ध परंपराएं इस बारे में कुछ अलग अलग हैं, लेकिन यह क्षण और स्थान जहां यह हुआ, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, सभी बौद्ध परंपराओं के लिए महत्वपूर्ण है। बोधि वृक्ष, ऐसा प्रतीत होता है कि जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद और भिक्षुओं और सामान्य लोगों के बौद्ध समुदाय के गठन के बाद बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। हालांकि इस बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोग ये मानते हैं कि उन्हें यही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहाँ पत्थर, इस लकड़ी के मंदिर के बाद में एक पत्थर की संरचना यहाँ बना दी गई, ताकि वो सालों साल तक मौजूद रहे। तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने हमें ये सीख दिया कि हमें सत्य के मार्ग पर और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और जितना हो सके हमें क्रोध से दूर रहना चाहिए। तो इसी से मैं आज की कहानी समाप्त करती हूँ। तो ये है बुद्ध पूर्णिमा की कथा, जो बुद्ध भगवान के जन्म से जुड़ी हुई है। आज ही के दिन बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। हरे कृष्ण।